नमस्कार दोस्तों। अब पाकिस्तानी आर्मी या फिर पाकिस्तानी पुलिस के लिए पंजाब के लोग की वैल्यूएशन अलग है और कश्मीर में जो लोग हैं, मतलब जिसको वो आज़ाद कश्मीर कहते हैं और हम इसको पीओके कहते हैं, वहाँ की सिचुएशन अलग है, मतलब उनकी वैल्यूएशन अलग है। अब दरअसल चीज़ ऐसी है यहाँ पर कि भाई वहाँ पर जो प्रोटेस्ट हुए तो वहाँ पर शुरू में चाहे वो पुलिस हो चाहे आर्मी हो, उन्होंने यहाँ पर हथियार उठाए और कुछ लोगों को मार दिया। अब फिर बात यहाँ पर ये भी हो रही है कि उनको कंपनसेट भी कर दिया गया है, लेकिन क्या ये चीज़ सही है? अब अगर आप इंडिया में देखो तो पिछले दिनों, मतलब कुछ सालों पहले, कुछ सालों से अब तक आप देखो तो फार्म प्रोटेस्ट हुए, एक नहीं दो दो बार हुए, लेकिन क्या किसी को गवर्नमेंट की तरफ से गोली लगी? क्या ऐसा कभी हुआ कि पिछले दिनों वो जो शाहीन बाग वाली सिचुएशन भी हुई थी, क्या उसमें कभी गवर्नमेंट ने कोई गोली चलाई? क्योंकि लोग तो वेट कर कर बैठे थे कि गवर्नमेंट कुछ करे और दंगे शुरू हो जाए पाकिस्तान में। लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें उल्टी हो रही है। लोग जो है वो पुलिस वाले और आर्मी वालों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में कि भाई नो एंट्री लग जाए इन सारे लोगों के लिए। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूले। ताड़ साहब, दुनिया में ऐसे नहीं होता जिस तरह पाकिस्तान की पुलिस अपने लोगों के साथ करती है। कि पाकिस्तान में जो आज़ाद कश्मीर है, पहले ही वहाँ पे लोग बड़े परेशान हैं, हालात ख़राब थे। एक तो हम उनको पूरे हकूक़ नहीं देते, हम बस इतना ही कहते हैं कि ठीक है, आज़ाद कश्मीर, मकबूज़ा कश्मीर में उनको रखा हुआ है। लेकिन ताड़ साहब, वो लोग हकूक़ माँग रहे थे, मुफ़्त बिजली माँग रहे थे, सस्ती बल्कि बिजली माँग रहे थे, सब्सिडाइज़ आटा माँग रहे थे। पहले तो रेंजर्स और पुलिस भेजी गई, फिर काफ़ी ज़्यादा सुनने में आ रहा है कि 3 से 4 लोग जो हैं, उनकी जानें चली गई हैं। हुकूमत ने पैकेज दे दिया है, लेकिन वहाँ पे लोग जो हैं, वो डेड बॉडीज़ लेके सड़कों पे आ गए हैं। ताड़ साहब, आप कैसे देखते हैं, कहीं हालात खराब तो नहीं होने वाले? ये कहीं कश्मीर हमारे कंट्रोल से बाहर ना हो जाए? आपको क्या नज़र आ रहा है ताड़ साहब? चीमा साहब, आपने आज कश्मीर की बात की है। मेरा उसके हाँ, तो ये मुनासिब तो नहीं लगता, लेकिन मेरा ये क्वेश्चन होगा कि क्या पाकिस्तान के हालात ठीक है? अगर कश्मीर के हालात खराब हैं, तो पाकिस्तान के इन्फ्लेशन के हालात क्या है? पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर के हालात क्या है? पाकिस्तान की अदालतें क्या कर रही है? पाकिस्तान का सियासी सरकमस्टांसिस क्या है? पाकिस्तान के ट्रेड के हालात क्या है? चीमा साहब, मैं बल्कि ये कहूंगा, मैं हैरान था, कल बीबीसी ने रिपोर्ट किया है कि किस तरीके से 40,000 टन गंदम सिंध के गोदामों से अफगानिस्तान स्मगल कर दी गई। कुछ 4-5 बोरियां नहीं है चीमा साहब, 4-5 बोरियां नहीं है। पूरी मशीनरी हुकूमत की इन्वॉल्व है जो अफगानिस्तान स्मगल की है। बिलियंस ऑफ डॉलर की वो गंदम है। कितनी तादाद ले रही है? कितनी तादाद है? अब दूसरा जो कश्मीर के हवाले से अगर जो मैं बात करना चाहूंगा, तो कश्मीरी जाहिर है वो आंखों से अंधे और कानों से बहरे नहीं है कि दूसरे कश्मीर जो जिसको आप कहते हैं मकबूजा कश्मीर, उसके हालात क्या है। वहां पे दुबई की अमार कंपनी आके माल ऑफ कश्मीर बना रही है। दुनिया का सबसे हाईएस्ट ब्रिज बन चुका है, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं। क्योंकि उसकी वजह यह है कि आपके बॉर्डर के दूसरी तरफ तो दूध की नहरें हैं। इकानमी उनकी देखें, 8.4% है। आपको मैं याद कराना चाहूंगा, आपकी इकानमी 1.4%, 1.6% पे ग्रोथ है। तो वो आपका क्या ख्याल है, वो खबरें नहीं पढ़ रहे? वो दुनिया, मैंने आज से बड़ा अरसा पहले चीमा साहब आपके साथ ही इस चीज का मैंने खदशे का इजहार किया था कि ये कश्मीर, जो कुछ दूसरे कश्मीर में हो रहा है, आप अपने कश्मीरियों को कंट्रोल किस तरह करेंगे? आप किस तरह कंट्रोल करेंगे जब कश्मीर से दूसरी तरफ जो हालात हो गए? आप क्या बताएंगे अपने कश्मीरियों को? लेकिन आपके पास तो आज पाकिस्तानियों को बताने के लिए भी कुछ नहीं है। अगर देखा जाए तो पूरा पाकिस्तान ही कश्मीर है इस वक्त, अगर देखा जाए। जिस प्राइम मिनिस्टर को जहाज में बैठे ये ना पता हो कि जहाज ने इस्लामाबाद लैंड करना है, लाहौर लैंड करना है, कराची लैंड करना है, अमृतसर लैंड करना है, उसको पता ही नहीं। फिर जो पिछला आपका केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है, वो कहता है बस $1 करोड़ के लिए मुझसे लड़ रहे हो आप। कहता है ये गंदम का स्कैंडल जो है, ये तो चाय की प्याली में तूफान है। कहता बस $1 बिलियन, बस। वो काकड़ साहब, अगर आपके पास जेब में $1 बिलियन चौक के मुंह से मारो दे तो क्या चौको के पार गल लग रही दोबारा मेरे में? पता नहीं कैसे लोग हो चीमा साहब, जालिम लोग हो आप चीमा साहब। वो कश्मीर के अंदर, अच्छा फिर दूसरी बात, कहते जी 23 अरब रुपए का वहां पे पैकेज दे दिया गया कश्मीर को। वो जो 23 अरब रुपया कहां से आएगा? कहां से आएगा 23 अरब रुपया? 23 अरब रुपया आपने जो कहा बिजली और रोटी सस्ती कर दी जाए 2 हफ्ते के लिए, क्योंकि सस्टेनेबल तो नहीं ये चीजें।
किस तरह कंट्रोल करें? किसी माई के लाल ने आज तक उस 25 करोड़ लोगों में से आपके ग्रास रूट इश्यूज को डिस्कस किया है? लॉ एंड ऑर्डर को डिस्कस किया है? अदालतों की परफॉर्मेंस डिस्कस की है? एक्सपोर्ट को डिस्कस किया है आपने? बच्चों की तालीम पे तवज्जो दी है? चीमा साहब, ये है दर हकीकत। मैं अब आपको क्या बताऊं कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। आज की डिस्कशन क्या हो रही है, मैं इस पे बात करता हूं। आज क्या कहते हैं जी, हमने यारा त्यारे हम इराक को बेचेंगे तो यार दूध की नहरें चलेंगी। ये नहीं पता वो $1 बिलियन के बिके हैं, पता नहीं वो $1 बिलियन पाकिस्तान आना भी है नहीं आना, क्योंकि इराक के साथ तो दुबई है। इराक के करीब तो दुबई है भाई, जहां आपका $11 बिलियन पहले पड़ा है। और वो जो हथियारे बेच रहे हैं वो चाइना के बने हुए होने, आप यहाँ के तो बने हुए नहीं होने, सिर्फ उनका नाम J-17 है। लेकिन चीमा साहब, दर हकीकत बात ये है कि कश्मीर में इस वक्त आपसे ज्यादा इंटरेस्ट चाइना का है। बल्कि कश्मीर को बचाना भी चाइना ने है, क्योंकि चाइना के साथ उसकी वजह यह है कि चाइना के साथ बॉर्डर मिलते हैं उनके ऊपर। फिर उसके बाद जो उनकी माइक्रोचिप्स एजेंसी उनकी इंडस्ट्री है सारी, वो उस रीजन के अंदर है। फिर उसके ऊपर वो डैम बना रहे हैं, उनके नॉर्दर्न चाइना का सारा बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर उन डैमों के ऊपर चल रहा है, जो ऊपर वो हवालिया के बना रहे हैं चाइना। तो लेकिन आप जो है चीमा साहब, कौमियत के बगैर नहीं चल सकती, नहीं बच सकती। और आज की डेट तक आप पाकिस्तान में इंटरेस्टेड नहीं हो, मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से। आपकी अदालतें, आपकी सियासत, आपकी हिफाजत, आपकी हर चीज मजाक है। आपकी 4 साल की तालीमी इमरजेंसी सिर्फ एक फोटो आप सेशन के अलावा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब तक आप अपने पांव पे खड़े नहीं होंगे, इकॉनमी ठीक नहीं करेंगे, आप आगे नहीं जा सकेंगे। आप पीछे ही जा रहे हैं, पीछे जाते रहेंगे। मैं आज चीमा साहब पढ़ रहा था, दूसरी खबर आज की सबसे बड़ी यह है कि IMF ने मालदीव को भी चाइना के डेट ट्रैप की वजह से उनको भी वार्न किया है। जब मैं वो खबर पढ़ रहा था, जनाब का कर्जा $125 बिलियन है। आपको कहां से देंगे? आप कश्मीरियों को तो आपने 2300 अरब रुपए के ख्वाब दिखा दिया है, $125 बिलियन कहां से लाकर देंगे आप? दूसरा, आपका सूबा सिंध से 40,000 टन गंदम चोरी हो जाती है, अफगानिस्तान पहुंच जाती है। फिर बलूचिस्तान के अंदर ग्वादर में क्या नहीं हो रहा, कौन से चाइनीज काफिले के ऊपर हमले नहीं हो रहे। तो फिर अगर ये सारा कुछ ठीक होता तो फिर हम आज कश्मीर की बात करते। हाँ, ये जरूर है कि अभी रिसेंट डेज में पहली दफा ये सारा कुछ हुआ कश्मीर में। लेकिन चीमा साहब, ये आपके लिए एक, मैं समझता हूँ, वार्निंग है। वार्निंग से मुराद ये है कि ये चीजें, कहते जू दवा की मर्ज बढ़ता गया, ये मर्ज बढ़ता जाएगा, क्योंकि दूसरे कश्मीर पे अगलों का फोकस है। उधर बहुत ज्यादा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पे लग रहा है। इलेक्शन के बाद मजीद उनके प्रोजेक्ट्स वहां चलेंगे। अमार दुबई, जो दुबई का सबसे बड़ा बिल्डर है, दे आर कमिंग टू कश्मीर। और उन्हें पता है हमने वहां परफॉर्म करके कश्मीर को अगले लेवल पर लेकर जाना है, अपने कदम जमाने के लिए। तो वो कर रहे हैं। और आप यू आर लूजिंग ग्राउंड ऑन अ डेली बेसिस, क्योंकि वजह ये है कि आपके रूलर जो है वो सारे ब्रिटिश, आपकी पॉलिसी मेकर सारे ब्यूरोक्रेट, सब ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे लंदन में हैं या अमेरिका टोरंटो में हैं। आपके रूलिंग एलीट सारी लंदन बेस है। तो वो पाकिस्तान को बचाने की सलाहियत ना रखते हैं, ना सोच रखते हैं, ना विल रखते हैं। तो चीमा साहब, ये एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। अब इसमें टसल ये होगी कि पाकिस्तान में से कोई पाकिस्तानी पैदा होगा जो पाकिस्तान बचाएगा। ये ब्रिटिश एजेंट्स नहीं बचा सकते पाकिस्तान। इट इज बियॉन्ड देयर कैपेसिटी एंड देयर थिंकिंग प्रोसेस। उनका ये सारे कॉलोनियल पीरियड से आजाद नहीं हो सके अभी तक जो आपको चलाने वाले चीमा साहब। तो ये माजरत के साथ, और ये 6 साल का प्रोसेस है, आज का नहीं चीमा साहब। इंपीरियल आर्मी का कॉन्सेप्ट, आपकी सिविल सर्विस का कॉन्सेप्ट, आपकी जुडिशरी का कॉन्सेप्ट। देखिए, आज तक मुझे ये बताएं, मेरे वाले साहब सिविल प्रैक्टिशनर थे। हर साल अगस्त के अंदर अदालतें आज भी बंद हो जाती हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि भारत से गर्मियों में गोरा जो था वो शिमला शिफ्ट हो जाता था, यहां से मरी शिफ्ट हो जाते थे गोरे। तो आप अभी तक कॉलोनियल पीरियड से गुजर रहे हैं। यू आर नॉट फ्री पीपल, यू डोंट हैव कैपेसिटी, यू डोंट हैव एबिलिटी टू एंजॉय फ्रीडम। आप फ्रीडम एंजॉय करना ही नहीं चाहते चीमा साहब, आपको पता ही नहीं फ्रीडम क्या होती है। यू आर लास्ट नेशन। ओरिजिनली सबसे पहले तो आपको आइडेंटिटी का क्राइसिस है, फिर आपको थिंकिंग क्राइसिस है, फिर लंदन फोबिया आपको मारे जा रहा है, खत्म कर दिया उसने आपकी नस्ल। your DNA has been changed, altered, corruption has gone into your bone marrow, and जब तक कोई मेजर ऑपरेशन नहीं होगा, मेजर सर्जरी नहीं होगी,
गलती गुंजाइश नहीं।